जॉन मैकफर्सन के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आया। ये वही कॉर्नवालिस था जिसने 1781 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के खिलाफ युद्ध किया और हार गया, बंदी बना लिया गया था। लेकिन युद्ध समझौतों के तहत इसे छोड़ा गया। बाद में अमेरिका वहां स्वतंत्र हो गया। वही लॉर्ड कॉर्नवालिस कालांतर में भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया, जिसे भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, भारत में पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है, जिसने जमींदारी प्रथा को जन्म दिया। ऐसे तमाम कार्य जो है किया जिससे भारत का इतिहास पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा था। शुरू करें आज के इस सेशन को। आज का ये पहला प्रश्न जो कि इससे पूछा गया, वेल्लोर सैनिक विद्रोह। वेल्लोर सैनिक विद्रोह के समय मद्रास का गवर्नर कौन था? यही था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। वेल्लोर सैनिक विद्रोह जैसा कि आप जानते हैं 1806 में मद्रास में हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा किस नदी के तट पर है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर में गंगा नदी के तट पर उसका निर्माण कार्य कराया गया था। लेकिन वर्तमान समय में अब ये गंगा नदी से बहुत दूर है, क्योंकि गंगा नदी का अब जो है बहाव क्षेत्र बदल चुका है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस देश में एक सेना नायक के रूप में काम किया था? मैंने बताया आप सबसे कि अमेरिका में एक सैनिक के रूप में अपनी जिंदगी की शुरुआत किया और जो है सेना नायक के पद तक जो है पहुंचा था। एकमात्र ऐसा जो है गवर्नर जनरल जिसका मकबरा भारत में स्थित है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। जॉन मैकफर्सन जिसका शासनकाल 1785 से 86 था, उसके अस्थायी रूप से एक साल के लिए उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा गया, उससे पहले ही पार्लियामेंट एक्ट 1781 जो है पास कराया गया। कहा जाता है कि ये एक्ट जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के जिद पर पास किया गया और इसके तहत वायसराय को, किसको? इसके तहत जो है गवर्नर जनरल, ये कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो मैंने बताया आपसे कि इंडियन उन दिनों जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो पास किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया गया, उसके तहत बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। इस तरीके से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना था, जो 72 से लेकर 85 तक रहा है। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का विरोध करने की वजह से वो वापस अपने देश चला गया। तो कुछ समय के लिए जॉन मैकफर्सन के बनाया गया था गवर्नर जनरल अस्थायी, और उसके बाद जो है भेजा गया था किसको? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये भारत में आने से पहले ही गवर्नर जनरल और सेनापति ये दोनों की जो है शक्तियों से संपन्न होकर के भारत आने की इच्छा व्यक्त की और ऐसा ही किया गया। और पार्लियामेंट 1786 के तहत 1786 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को सेनापति की भी शक्तियां जो है प्राप्त हुई। और इस तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसा पहला गवर्नर जनरल बंगाल का था जो कि गवर्नर जनरल के साथ साथ सेनापति की भी भूमिका निभाया। मैंने पढ़ाया तो आपको जो है बताया, शुरू में ही बताया था कि वर्ष 1781 में अमेरिका में, यूएसए में ये युद्ध किया था। किसके खिलाफ? तो जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के खिलाफ जो है इसने युद्ध लड़ा। हालांकि ये युद्ध जो है हार गया और बंदी बना लिया गया था, लेकिन फिर भी इसकी किस्मत ने जो है साथ दिया। वहां जो समझौते कराए गए उसके अनुसार जो है युद्धबंदियों को छोड़ दिया गया, तब ये भी छूट गया। तब वहां एक यह आर्मी कमांडर हुआ करता था।
और भारत में आर्मी कमांडर प्लस गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियों से संपन्न होकर के और लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आता है तो करता क्या है, पहला काम किया इसने जो है, इसे नागरिक सेवा का जो है जन्मदाता कहा गया। यानी योग्यता के आधार पर, किसके आधार पर, योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, या यूं कह लें कि परीक्षा के जो है परीक्षा के आधार पर उस समय सरकारी पदों को जो है प्रतिवर्ष भरने की जो है प्रथा इसके द्वारा जो है शुरू किया गया था। वैसे तो भारत में सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1853 में लॉर्ड, उसके समय में आपको जो है बताएं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है शुरुआत जो की गई थी, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो शुरुआत की गई वो कब शुरू की गई थी, तो 1853 में। कब? 1853 में, यानी लॉर्ड डलहौजी के समय में इसको शुरू किया गया था। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू किया गया। हालांकि ये परीक्षाएं प्रतिवर्ष जो है लंदन में आयोजित की जाती थी। वर्ष 1923 से इस परीक्षाओं को लंदन के साथ साथ जो है इलाहाबाद में भी जो है आयोजित किया जाना शुरू किया गया। लेकिन योग्यता के आधार पर तब जो है परीक्षा तो नहीं कर सकते थे, तब जो है साक्षात्कार वाली जो है व्यवस्था थी, परीक्षण वाली जो है व्यवस्था थी। उसके आधार पर नियुक्ति की जो है प्रक्रिया शुरू किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वो अलग बात थी कि उच्च पदों पर भारत के लोगों को नियुक्त करने का ये विरोधी था। उसने नियम जो है बनाया, उच्च पदों पर भारतीय लोगों को नियुक्त नहीं किया जाएगा, योग्यता के आधार पर नियुक्ति होगी जरूर, लेकिन उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही जो है शुरू किया गया। जमींदारों, उस समय के जो जमींदार हुआ करते थे, एक तरीके से कह लो कि पुलिस व्यवस्था जो है उन्हीं के पास थी, और ये व्यवस्था उन जमींदारों से इसने ले लिया। और प्रत्येक 32 किलोमीटर पर इसने जो है पुलिस स्टेशन, यानी जो है थाना, पुलिस थाना का जो है स्थापना कराया। और इसके साथ ही इसने जो है भारत में पुलिस व्यवस्था की जो है सूत्रपात किया। पुलिस शब्द ही जो है इसी के जो है द्वारा दिया गया था, और इसी के द्वारा जो है भारत में पुलिस सेवा का भी जो है शुरुआत हुआ। प्रत्येक जिले में कलेक्टर का पद भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही बनाया गया, और जिले का वायसराय के बाद जो है सर्वे सर्वा किसी को बनाया गया तो कलेक्टर को जो है बनाया गया था। जबकि पुलिस स्टेशन का जो प्रमुख होता था उसको दरोगा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दरोगा कहा जाता था। इसके अलावा भारत में पुलिस सेवा का जनक मैंने बताया ही अभी कि जो है प्रत्येक 32 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन की इसने स्थापना की, पुलिस स्टेशन की स्थापना कराया। और आपसे पूछे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के आने से पहले पुलिस सेवा जो है किसके द्वारा संचालित की जाती थी, तो आप कहेंगे कि जमींदारों के द्वारा संचालित होती थी। लेकिन जमींदारों को जब उसने अस्थाई बंदोबस्त योजना के तहत भारत में टैक्स वसूलने का जो है राइट दिया, तो उनसे ये जो है व्यवस्था ले ली, और प्रत्येक 32 किलोमीटर की दूरी पर एक पुलिस स्टेशन बनाया गया, और उस पुलिस स्टेशन का प्रमुख जो है वहाँ पर दरोगा, या फिर जो है प्रत्येक जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी था, कलेक्टर का पद भी किसके द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा इसका जो अन्य कार्य था वो था सबसे महत्वपूर्ण अस्थाई बंदोबस्त योजना, जिसको जो है ये 1793 में अंजाम दिया। इसे इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना गया। किस नाम से? इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना गया। बंदोबस्त के नाम से जाना गया, बंदोबस्त के नाम से जाना गया, या इसे जो है और किस नाम से जाना गया? जमींदारी प्रथा के नाम से जाना गया। किस नाम से? जमींदारी प्रथा के नाम से जो है जाना गया। किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त योजना यानी परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को जो है किसने, इस योजना को किसने तैयार किया था?
तो इस योजना को तैयार किया था जॉन सोर ने। किसने? जॉन सोर के द्वारा जो है तैयार किया गया था। और भारतीय लोगों से ही भारतीय लोगों का शोषण कराने की जो ये नीति थी, सही कहो तो अस्थाई बंदोबस्त योजना जो है जमींदारी प्रथा को जो है जन्म दिया। और इसके तहत जो है एक जो है जमीन को अगले 10 वर्ष के लिए किसी जमींदार को जो है दे दिया जाता था। किसको? जमींदार को जो है दे दिया गया। और ये जमींदार एक फिक्स जो है इनकम कंपनी को जो है देता था। कुल उपज का 89% हिस्सा ये कंपनी को जाता था और शेष 11% हिस्से को जमींदार अपने पास जो है रखता था। इस तरीके से अंग्रेजों ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हिंदुस्तान में अपना वफादार जमींदारों की एक फौज खड़ा कर ली। और उस समय के जो जमींदार थे भारतीय किसानों का जो है बहुत अधिक शोषण करते थे, क्योंकि जो अमीर व्यक्ति होता था वही जो है अब सभी जमीन का मालिक कौन हो गया? जमींदार हो गया। तो जाहिर सी बात थी, एक मुश्त राशि चुका करके और उस जमीन को ले लेता था और उससे छोटे छोटे टुकड़ों में मनमाने रेट पर किसानों को जो है देता था, खेती कराता था। और उसकी आड़ में तमाम ऐसे घटनाओं को जो है अंजाम देता था जिसकी वजह से किसानों की जो है दुर्दशा और दुर्दशा होती चली गई। अमीरी और गरीबी के बीच जो है और खाई जो है बढ़ती चली गई। हालांकि इन जमींदारों के प्रति भी लॉर्ड कॉर्नवालिस आंख बंद करके जो है वफादार नहीं था। इन जमींदारों को भी उसने जो है एक सूर्यास्त, कौन सा? सूर्यास्त अधिनियम जो है लाया था। और उसके तहत किसी भी जमींदार को जो है अगर जो आज उसको जो है टैक्स जमा करने की अंतिम जो है तिथि है, तो आज शाम तक जो है सूर्यास्त होने तक अगर जो वो कंपनी का बकाया नहीं जमा कर देता था तो उससे जमींदारी छीन ली जाती थी। और नहीं तो वो जमींदारी उसके पास हमेशा के लिए और उसके बाद जो है उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, शुरू में इसे 10 वर्ष के लिए किया गया, लेकिन बाद में इसे परमानेंट जो है कर दिया गया था। 1790 में लाया गया तो 10 वर्ष के लिए था, लेकिन 1793 यानी 1793 से इसे परमानेंट कर दिया गया। इसलिए इसे परमानेंट सेटलमेंट एक्ट कहा गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के जीवन काल की जो है ये शासन काल की ये प्रमुख जो है घटना रही थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस संहिता या इसी को जो है कॉर्नवालिस कोड के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया? कॉर्नवालिस कोड के नाम से जो है जाना गया। कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना गया। और इसकी भी शुरुआत की गई कब? तो 1793 में। और कॉर्नवालिस कोड क्या था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बनाए गए नियमों का संग्रह था। क्या था? बनाए गए नियमों का संग्रह, नियमों का जो है एक संग्रह था। और इस संग्रह में इसने न्याय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था सबका जो है पृथक्करण कर दिया, सबको जो है अलग अलग जो है कर दिया था। इसीलिए जो है इसे प्रशासनिक पृथक्करण सिद्धांत के नाम से भी जाना गया। किस नाम से? प्रशासनिक पृथक्करण सिद्धांत से जो के नाम से जो है जाना गया। यानी न्याय व्यवस्था न्यायपालिका के पास चली गई, न्याय राजस्व जमींदारों को दे दिया गया, प्रशासन इसको जो है चलाने की जिम्मेदारी जो है पुलिस को जो है सौंप दिया गया। तो इस तरीके से जो है कॉर्नवालिस संहिता जो है 1793 में किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रिपेयर की गई, तैयार की गई थी। नेक्स्ट इसके द्वारा जो किया गया जो प्रमुख कार्य था, दास प्रथा प्रतिबंधित कर दी गई 1789 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। यानी दासों के व्यापार या फिर जो है इनके निर्यात पर जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया, निर्यात पर। वरना इससे पहले वो दौर था जब हिंदुस्तान से लोगों को खरीद करके और अफ्रीका के देशों में उनसे काम कराने के लिए अंग्रेज व्यापारियों के द्वारा ले जाया जाता था।
जो व्यक्ति न भी जाना चाहे उसके बावजूद भी जबरदस्ती जो है उसे इस दलदल में जो है झोंक दिया जाता था। लेकिन इस प्रथा को समाप्त करने का काम किसके द्वारा जो है किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के जीवन काल का दूसरा जो सबसे प्रमुख कार्य था, जो घटना थी, वो थी जो है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। 90 से 92 के जो है बीच हुआ था। 90 से 92 के बीच हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, इस युद्ध के दौरान ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सेना का नेतृत्व तो नहीं किया, लेकिन उस समय बंगाल का गवर्नर यही हुआ करता था। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वही मद्रास और बॉम्बे का भी गवर्नर हुआ करता था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान जो है हार जाता है। टीपू सुल्तान हार गया और टीपू सुल्तान जो है हारता है तो उसके साथ जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है। कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत कब हुआ था? तो 1792 में हुआ। इसके तहत टीपू सुल्तान का जो है आधा साम्राज्य यानी 1/2 साम्राज्य जो है किसको प्राप्त हुआ था? तो आप कहेंगे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ जो है इस पर 3 करोड़ रुपए का जो है भारी भरकम जो है आर्थिक दंड भी लगाया गया था, जुर्माना लगाया था। इन शर्तों को तय करने वाला व्यक्ति यही लॉर्ड कॉर्नवालिस था। हालांकि इस विजयश्री को प्राप्त करने में लॉर्ड कॉर्नवालिस को मराठों और निजामों का सहयोग भी मिला था। टीपू सुल्तान से प्राप्त किया गया जो क्षेत्र था, इन मराठों ने तो लेने से इनकार कर दिया। हैदराबाद के निजाम को और उसका कुछ हिस्सा जो है दक्षिण भारतीय शासकों को अपने साथ मिलाने के लिए इसने बांट दी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम की संधि के समय अपने सूझबूझ का जो है परिचय देता है। बाकी आपको पता है आंग्ल मैसूर युद्ध जो पहली बार हुआ था 1767 से लेकर के जो है 69 के बीच जो है हुआ। दूसरी बार 1780 से लेकर के 1784 के बीच हुआ। तीसरी बार जो है 1790 से 92 के बीच हुआ। और चौथी बार जो हुआ वो 1799 में हुआ। और 1799 में ही युद्ध करता हुआ टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में शहीद हो गया था। युद्ध हर्जाना न चुका पाने की वजह से अपने 2 बच्चों को गिरवी रखने का भी जो है विचार उनके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के 2 बच्चों को अपने पास गिरवी रखने का जो सुझाव दिया, ये भी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही दिमाग की शैतानी उपज थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित जो है अन्य तथ्य, पहला जो है इसका कार्यकाल रहा था। अगर आपसे पूछे कि इसका प्रथम कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो आप कहेंगे कि इसका जो है प्रथम कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1786 से 1806 से लेकर के जो है 1793 के बीच रहा था। 1786 से लेकर के 1793 के जो है बीच रहा। और दूसरा कार्यकाल जो था ये 1805 में आता है। 1805 में आया तो फिर जो है किसी काम का ये नहीं रहा। हालांकि भारत में जो है न्याय प्रशासन को प्रत्येक जिले में दीवानी न्यायालय का जो है दीवानी शब्द होता है। दीवानी न्यायालय ये जिसमें संपत्ति से संबंधित मामले देखे जाते हैं, और फौजदारी न्यायालय जिसमें क्राइम यानी जो है जिसको क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है, मार झगड़ा से संबंधित मामले देखे जाते हैं। प्रत्येक जिलों में ऐसे मूविंग कोर्ट की स्थापना जो है चलती फिरती जो है दीवानी और फौजदारी न्यायालय की जो है स्थापना इसी के द्वारा कराया गया था। हालांकि यह काम इससे पहले जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा भी किया गया। अपने दूसरे कार्यकाल में आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 में,
और 1805 में आया तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है गौसपुर, बिल्कुल गंगा नदी के जो है किनारे पड़ता है। कहा जाता है कि ये गंगा के आसपास का वो क्षेत्र था जहां पर सबसे अधिक जो है अफीम होती थी और इसको खाने की जो है शौक था। बड़े लोगों का बड़ा शौक होता है, फ्री में पाया तो बैल ऐसे खा लिया कि फिर जिंदगी में कभी खाया ही नहीं। और गाजीपुर जिला का जो गौसपुर गांव है वहीं पर जो है 5 अक्टूबर 1805 को ये दुनिया से चलता बना था। गाजीपुर शहर के बाहर, अब तो वो जगह शहर के बीचों बीच लगभग हो गई है, इसका मकबरा जो है तैयार कराया गया और आज भी इसका मकबरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में ही स्थित है। ये बातें रही थी लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित। अगले क्लास में जो है हम लोग मिलेंगे तो अगले जो गवर्नर जनरल के विषय में आप सबसे चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।